देखिए दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से वार्षिक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। पूर्णांक 60 का रहेगा आपके लिए और कुछ सही विकल्प है। सबसे पहला प्रश्न आएगा सही विकल्प का। देखिए, निम्न में से एक खरीफ की फसल है। सबसे पहले आप जानेंगे गेहूँ, चना, मटर, सोयाबीन। तो खरीफ की फसल दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी कि खरीफ की फसल कहते किसको है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सोयाबीन। खरीफ की फसल होती है सोयाबीन। अब आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरीफ की फसल बोते हैं बरसात में, वर्षा ऋतु में। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वो सब फसलें क्या की होती है, खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोयाबीन आ सकता है। सोयाबीन की जगह और भी दूसरे नाम दे सकते हैं। देखो जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सोयाबीन की जगह एक तो मक्का आ सकता है ना, एक ज्वार आ सकता है, बाजरा आ सकता है और चावल आ सकता है ना। उड़द, मूंग, चवली, मूंगफली, ये सब सारी फसलें खरीफ की फसल है। ठीक है, और खरीफ की फसल कब होते हैं, तो जुलाई में, जून जुलाई में, जून जुलाई में। ठीक है, याद रखें। इसके बाद आती है रबी की फसलें। एक और आती है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें होती है एक तो गेहूँ, चना, मटर, ये रबी की फसलें होती है और ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, ये दो याद रखें। इस गेहूँ, चना, मटर, धनिया है ना, धनिया, लहसुन, अफीम, ये सब चीज़ें रबी की फसल होती है। ठीक है, अगला है दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक दोस्तों, ऑक्सीजन। जलने के लिए, दहन मतलब जलना, तो जलने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, याद रखें आप। अगला है समान आवेश। समान आवेश, तो चुंबक में दो आवेश होते हैं, एक तो ऋण आवेश, धन आवेश, दो होता है। तो समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान, जैसे कि ये n और ये भी n, तो ये मिलेंगे नहीं, दोनों भागेंगे, है ना। इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक का n और एक का s मिलेगा तो आकर्षित होगा। ये तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। पृथ्वी का कंपन कहलाता है। ये पृथ्वी का जो हिलती है उसका कंपन क्या कहलाता है, भूकंप। और भूकंप से जुड़ा एक प्रश्न और आता है कि भूकंप की तीव्रता है ना, तीव्रता कैसे नापते हैं, रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल। ठीक है, ये भी याद रखें। भूकंप की तीव्रता कैसे नापते हैं, रिक्टर स्केल पे नापते हैं। ठीक, जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता कैसे नापते हैं, रिक्टर स्केल से नापते हैं। गेहूँ, मटर, चना उगाने का सही समय है ना, आपको मिल बताया अक्टूबर महीना। अगला रिक्त स्थान में आता है, देखिए डेंगू वायरस का, डेंगू वायरस, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर याद रखें, एडीज मच्छर, डेंगू आग। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फल की आकृति होती है सेब, है ना, सेब के फल की आकृति की होती है। लोहे पे जंग लगना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाता है। और ईंधन के पूर्व अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है ईंधन के अपूर्ण दहन से। कुछ प्रश्न ऐसे और है, देखिए भारत में फसल कटाई के समय कौन सी दो पर्व मनाते, त्योहार। तो सब फसल जो कटाई जाती है तो उस समय एक तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं। एक तो लोहड़ी,
लोहड़ी पर पोंगल, और ओणम, ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। लोहड़ी, पोंगल, ओणम। ठीक, अगला, दो रबी तथा दो खरीफ की फसलें। तो रबी की फसलें होती है एक तो गेहूं और मटर, चना ना, सोयाबीन नहीं, लहसुन, धनिया, अफीम, ये ठीक है। और खरीफ की होती है मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, मूंगफली। ठीक है, याद रखें। कुछ प्रश्न हो रहे हैं, देखिए। देखो, इनको सही क्रम से लगाइए। जैसे कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार, खाद, बुवाई और मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुवाई, धान बोते हैं, फिर उसके खरपतवार, निंदाई, ये। और खरपतवार के बाद क्या आता है, देखो, खाद डालना, खाद, उर्वरक, पांचवा सिंचाई, छठा कटाई, गेहूं कटा जाता है, फिर सातवां आता है भंडारण। ठीक है, इस क्रम में ये आती है, ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू।